कि ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो मैनिफेस्टेशन को डिले कर देते हैं। आपके चक्रास की स्टेट, अगर आपके चक्रास की स्टेट संतुलित नहीं है तो कर्मा का बहुत इंपॉर्टेंस है। आप चाहे ज्योतिष शास्त्र को देख लीजिए या किसी भी हीलिंग मोडेलिटी की डेप्थ में अगर आप जाएंगे तो समझेंगे कि हर इंसान के अंदर मस्कुलिन एनर्जी भी होती है और फेमिनिन एनर्जी भी होती है। ये हर व्यक्ति के, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के अंदर इसका एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी अगर आपके लाइफ में एक्सपीरियंसेस हैं जो आज भी आपको इम्पैक्ट कर रहे हैं तो उनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आज मैनिफेस्टेशन को डिकोड करते हैं कि किसी के लिए मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी काम कर जाता है और किसी के लिए वो काम ही नहीं करता, या किसी गोल के लिए मैनिफेस्टेशन बहुत तेज़ी से काम करता है जबकि किसी गोल के लिए आप कितने भी एफर्ट्स लगा लें मैनिफेस्टेशन काम ही नहीं करता। तो आज इस बात को डिकोड करते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो मैनिफेस्टेशन को डिले कर देते हैं या उनको अगर करेक्ट कर दें तो मैनिफेस्टेशन फास्ट हो जाता है। मैनिफेस्टेशन में ब्लॉक्स क्या होते हैं और कैसे उनको रिमूव किया जा सकता है, आज पूरी बात उसी पर होने वाली है। तो इसको पूरा ध्यान से लास्ट तक सुनना, क्योंकि इसमें आप समझ पाओगे आपके मैनिफेस्टेशन को क्या रोक रहा है और क्या ठीक करने से आपका मैनिफेस्टेशन फास्ट हो सकता है। सबसे पहला फैक्टर जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे वो है एंसेस्ट्रल एनर्जी। अगर किसी की एंसेस्ट्रल लीनिएज या फिर उसके, जिसको कई लोग पितृदोष के नाम से भी जानते हैं, कई लोग उसको एंसेस्ट्रल कर्स के नाम से बुलाते हैं, आप जिस भी नाम से उसको बुलाओ, अगर कोई एंसेस्ट्रल लीनिएज में अगर आपकी कोई एनर्जी का डिस्टर्बेंस आ रहा है, कोई पितृदोष की कोई एनर्जी आ रही है, तो आप मैनिफेस्टेशन पे जितने एफर्ट्स लगा रहे हैं उसके रिजल्ट्स आपको उसके प्रोपोर्शन में नहीं मिलेंगे, या तो वो गोल आपका अचीव ही नहीं हो पाएगा, होगा भी तो बहुत डिलेड अचीव होगा। चाहे वो शादी का हो, चाहे वो किसी के एग्ज़ाम क्लियर करने का हो, सरकारी नौकरी का हो, कोई बिज़नेस शुरू करने का हो, लाइफ में बच्चे करने का हो, कोई भी आपका ऐसा गोल जिसमें कि अगर एंसेस्ट्रल एनर्जी अगर बाधा बन रही है तो आपके मैनिफेस्टेशन की जो टेक्निक्स हैं, जो टिप्स हैं, वो काम नहीं करेंगी जब तक आप उस एनर्जी को शिफ्ट नहीं कर लेते। जब तक हीलिंग के द्वारा, किसी भी हीलिंग मोडेलिटी के द्वारा उस एनर्जी को फिक्स नहीं कर लेते, तब तक एंसेस्ट्रल हीलिंग के जो इफ़ेक्ट्स हैं, जो उसके जो डिलेज की जो एनर्जी है, वो आपको किसी भी गोल तक पहुंचने में रोकेगी। अगला जो हम टॉपिक जिस पर बात करने वाले हैं वो है आपके चक्रास की स्टेट। अगर आपके चक्रास की स्टेट संतुलित नहीं है तो आपके जो गोल्स हैं उसके प्रति काम करने में मन नहीं लगेगा, आपका फोकस कम होगा, आप डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, आपकी एनर्जी कम रहेगी। जबकि इसके विपरीत अगर आपके चक्रास संतुलित होंगे तो आपका मन भी लग रहा होगा अपने गोल्स में, आप एफर्ट्स भी पूरे लगा पाओगे, आपकी डेडिकेशन भी पूरी आएगी और आपकी मैनिफेस्टेशन फास्ट होगी। इंस्टेड ऑफ गेटिंग डिलेड, वो फास्ट होगी। चाहे वो आपके रिलेशनशिप गोल्स हों, चाहे वो आपके फाइनेंशियल गोल्स हों, तो दोनों में आपको दिखेगा कि आप अपने एफर्ट्स लगा पा रहे हो रिलेशनशिप को ठीक करने में। अगर किसी के चक्र संतुलित नहीं है और वो अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, तो आप देखोगे उसकी इंटेंशन तो बहुत है, वो एफर्ट्स में मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, अफर्मेशन, स्विच वर्ड्स, बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रिलेशनशिप ठीक नहीं हो रही। उसमें एफर्ट लगाने की जब बारी आती है, कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने की बारी आती है, कहीं लेट गो करने की बारी आती है, तो वो हो नहीं पाता। द रीज़न इज़ वो चक्रा ब्लॉक्ड है। तो आप कितने भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स लगा लोगे उसमें, वो एफर्ट आपके सारे या तो वेस्ट चले जाएंगे या फिर उनका आपको रिजल्ट उतना अप्रोप्रिएट नहीं मिलेगा जितना बाकी लोगों को मिल रहा होगा। आपको लगेगा ये चीज़ मेरे लिए काम नहीं कर रही, उनके लिए तो कर रही है, उनको तो जॉब भी मिल गई, उनकी तो रिलेशनशिप भी ठीक हो गई, मेरे लिए ये काम ही नहीं कर रहा है। द रीज़न इज़ नॉट कि वो टेक्निक काम नहीं कर रही है, द रीज़न इज़ कि आपका कोई चक्रा ब्लॉक्ड है और उस वजह से उस एरिया ऑफ लाइफ में आपको चैलेंजेस ज़्यादा आ रहे हैं। तो अगर आप चक्रा को संतुलित कर लोगे तो आपको उस एरिया में एफर्ट कम लगाना पड़ेगा मैनिफेस्टेशन के लिए। जब आपके चक्रा संतुलित होते हैं तो मैनिफेस्टेशन स्वतः होता है, अपने आप होता है, ऑटोमेटिक होता है। अब हम बात करते हैं कि मान लो आपके चक्रास भी संतुलित हैं। अब बात करेंगे आपकी प्रेजेंट लाइफ कर्मा की। लोग बहुत बात करते हैं अपने पास्ट लाइफ कर्मा की, बहुत बात करते हैं अपने एंसेस्ट्रल लीनिएज की, लेकिन बहुत कम लोग बात करते हैं अपने प्रेजेंट लाइफ कर्मा। आज की डेट में आप जो कर्म कर रहे हो या रिसेंट लाइफ में आपने जो कर्म किए हैं, प्रेजेंट लाइफ कर्मा की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि जो भी आप कर्म करते हो, जो भी आप एक्शंस लेते हो अपनी लाइफ में, उसकी एक एनर्जी क्रिएट होती है जो कॉन्स्टेंटली आपके ऑरा को चार्ज करती है। ये डायरेक्ट एनर्जी है। कर्मा का बहुत इंपॉर्टेंस है। आप चाहे ज्योतिष शास्त्र को देख लीजिए या किसी भी हीलिंग मोडेलिटी की डेप्थ में अगर आप जाएंगे तो समझेंगे कि प्रेजेंट लाइफ कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके आज के लाइफ के जो कर्म हैं वो आप कैसे कर रहे हो, अपने रिसेंट ईयर्स में कैसे कर्म किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने अपने रिलेशनशिप्स में, पास्ट के रिलेशनशिप्स में बहुत बार धोखा दिया है, मैनिपुलेट किया है, चीट किया है, इस तरह की जब हरकतें करी हैं, उससे जो एनर्जी क्रिएट हुई है वो आपके ऑरा में ही घूम रही है। वो आपका प्रेजेंट लाइफ कर्मा है, आपके चार्ट्स में नहीं होगा,
किसी रीडिंग्स में नहीं निकल के आएगा, किसी पत्री में नहीं निकल के आएगा, लेकिन वो आपका प्रेजेंट लाइफ कर्मा आपकी ऑरा में उसकी एनर्जी घूम रही है। तो अगर आपका मैनिफेस्टेशन डिले हो रहा है और आपके चार्ट्स भी सही हैं, आपकी रीडिंग्स भी सही निकल के आ रही है, सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी मैनिफेस्टेशन डिले हो रहा है, मतलब हो सकता है आपके प्रेजेंट लाइफ में आपने नोइंगली या अननोइंगली ऐसे कुछ कर्म किए हों जिसकी एनर्जी आपके ऑरा में घूम रही है और आपके मैनिफेस्टेशन को डिले कर रही है। तो अगर आप अपने उस एनर्जी को रिमूव कर देते हो अपने ऑरा में से, तो आपका मैनिफेस्टेशन अपने आप फास्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये एक ब्लॉक्स की तरह काम करते हैं। जितने भी फैक्टर्स अभी हम डिस्कस करेंगे ये मैनिफेस्टेशन में एक ब्लॉक्स की तरह काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है और आप यहाँ से चलना शुरू करते हो और बीच में ये ब्लॉक्स की तरह हैं। आपका प्रेजेंट लाइफ कर्मा एक तरह का ब्लॉक हो सकता है, आपकी एंसेस्ट्रल लीनिएज एक तरह की काम एक तरह का ब्लॉक हो सकता है, या फिर आपके चक्रास की स्टेट एक तरह का ब्लॉक क्रिएट कर सकती है। ब्लॉक का मतलब है या तो आपकी एनर्जी, आपके जो रास्ता है उस जर्नी को रोकेगा, उसको डिले करेगा, या फिर उसको कठिन बनाएगा। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ ब्लॉक्स एंड दैट इज़ व्हाट वी आर डिस्कसिंग इट टुडे। अब आगे जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो है आपकी बैलेंस ऑफ मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी। हर इंसान के अंदर मस्कुलिन एनर्जी भी होती है और फेमिनिन एनर्जी भी होती है। ये हर व्यक्ति के, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के अंदर इसका एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जब ये आउट ऑफ प्रपोर्शन चली जाती है, जब इनका बैलेंस बिगड़ जाता है, तो आपका ऑथेंटिक सेल्फ बाहर नहीं आ पाता। और जब आपका ऑथेंटिक सेल्फ नहीं आता, आप अपनी ऑथेंटिसिटी में नहीं जी पाते हो, तो वो आपकी फियरलेस स्टेट नहीं होती, आप फियरफुल स्टेट में चले जाते हो आपकी, क्योंकि वो आपकी ऑथेंटिक स्टेट है ही नहीं। मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका इम्बैलेंस आपके मैनिफेस्टेशन को डिले कर सकता है। अगर आपकी मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी, जो कि हर इंसान के अंदर होती है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, सबके अंदर मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी होती है, इसकी बैलेंस्ड स्टेट ही आपको आपके ऑथेंटिक सेल्फ में रखती है, आपको फियरलेस बनाती है। जब आपकी ये एनर्जी का इम्बैलेंस क्रिएट होता है, आपकी ऑथेंटिसिटी खत्म होने लगती है एंड एज ए रिजल्ट आप जो पर्सन बनना शुरू करते हो, आपको लगेगा आई एम वेरी डोमिनेटिंग, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, आई एम वेरी पावरफुल, और आई एम बीइंग वेरी सब में मैं तो बहुत एडजस्टिंग हूँ, आई एम मैं तो सबके हिसाब से एडजस्ट हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, आई एम वेरी सॉर्टेड पर्सन। जब भी आप दोनों में से कोई भी एक एक्सट्रीम पर जाने की कोशिश करते हो जो आपका ऑथेंटिक सेल्फ नहीं है, तब आपकी जो सोल है, आपकी जो जर्नी है, आप उससे दूर होने लगते हो, अपने रियल सेल्फ से आप दूर होने लगते हो। और ये वो स्टेट है जिसमें आपका मैनिफेस्टेशन, आप चाहे किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करोगे, इसमें आप डिले हो जाएगा, क्योंकि वो आपका रियल सेल्फ है ही नहीं। तो अगर आपको दिखे कि आप अपने रियल सेल्फ में, अपनी पर्सनैलिटी में आपको लगे कि मस्कुलिन एंड फेमिनिन का कोई इम्बैलेंस आ चुका है, तो सबसे पहले उसको फिक्स करने के ऊपर काम करेंगे। डिफरेंट हीलिंग मोडालिटीज़ से इसको ठीक किया जा सकता है। इसके सॉल्यूशंस पर भी अभी हम बात करेंगे आने वाले वीडियोस में। लेकिन अगर अभी आपके अंदर ये द्वंद्व मचा हुआ है कि मेरी लाइफ में मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले उसका रूट कॉज आइडेंटिफाई करेंगे कि वो क्यों नहीं हो रहा है। जो फैक्टर्स मैं बता चुका हूँ उनमें कहीं कोई दिक्कत है, या जो आगे आने वाली चीज़ें जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वहाँ पर कोई दिक्कत है, ताकि ये तो पता चल सके ठीक क्या करना है, अपने मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स को चेंज करना है या इन रूट कॉजेज़ को ठीक करने की ज़रूरत है। क्योंकि ज़्यादातर लोग तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को ही बदलते रहते हैं। कोई स्विच वर्ड्स कर रहा है, कोई मंत्रा चैंटिंग कर रहा है, कोई मेडिटेशन कर रहा है, कोई मंदिरों में भाग रहा है, कोई एस्ट्रोलॉजर के पास भाग रहा है, कोई टैरो कार्ड रीडर के पास भाग रहा है, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट के पास भाग रहा है। सोल्यूशन के नाम पर आप डिफरेंट जगह पर भाग रहे हो, डिफरेंट टेक्निक्स को ट्राई कर रहे हो, लेकिन जो रूट कॉज है मैनिफेस्टेशन डिले होने का, उसको कोई आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहा है। तो अभी हम सिर्फ आइडेंटिफिकेशन पे बात कर रहे हैं कि मैनिफेस्टेशन डिले हो क्यों रहा है या किस किस वजह से मैनिफेस्टेशन डिले हो सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर और आता है, आपके घर की एनर्जी कैसी है। अगर आपके घर की एनर्जी में कोई डिफेक्ट है, मान लो कोई वास्तु दोष है, या मान लो कोई नेगेटिव एनर्जी की प्रेजेंस है वहाँ पर, या मान लो आपके घर में बहुत कलेश होता है, बहुत नेगेटिव एनर्जी है, बहुत सारे चिड़चिड़ा माहौल है, और उसकी वजह से जो नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी हो रही है वो आपके घर में है, तो वो कॉन्स्टेंटली आपको ड्रेन करेगी। वो एनर्जी कॉन्स्टेंटली वो आपको नीचे की तरफ खींचेगी, आपकी वाइब्रेशंस को लो करेगी, आपको थका थका फील करवाएगी। तो ऐसे माहौल में रहना जहाँ पर कि आपकी एनर्जी डिस्टर्ब हो सकती है, जहाँ पर कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो सकती है, जहाँ पर कि आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, ऐसी जगह पर जब भी आप रहोगे या काम करोगे, कई घंटे ऐसी जगह पर बिताओगे जहाँ की वाइब्रेशंस लो हैं, वहाँ पर आपका ऑरा ऑटोमेटिकली लो हो जाएगा, उसकी एनर्जी छोटी हो जाएगी, वो ड्रेन हो जाएगा वहाँ पर। इसीलिए कई बार लोग अपने ही घर में आकर के थका थका महसूस करते हैं। इंस्टेड ऑफ गेटिंग चार्ज्ड अप दे फील टायर्ड एट देयर होम। तो अगर आपके घर में भी ऐसी एनर्जी इकट्ठी हो रही है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है आपके मैनिफेस्टेशन के डिले होने का। एक और फैक्टर है जिसको अक्सर लोग या तो
कंसीडर नहीं करते या फिर उसकी इम्पैक्ट की इंटेंसिटी को समझ नहीं पाते, जो कि है ट्रॉमा। अगर आपकी लाइफ में कोई पास्ट में ऐसा कोई हर्टफुल इंसिडेंट रहा है, कोई पेनफुल इंसिडेंट रहा है जिससे आप अभी तक उभर नहीं पाए हो, जिसकी याद आपको अभी तक हॉन्ट करती है, चाहे वो किसी ने धोखा दिया हो, चाहे कोई आपको छोड़कर चला गया हो, या फिर कोई टॉक्सिक लोग आपकी लाइफ में रहे हों, जिनको सिर्फ याद करने भर से आज भी आप लो फील करते हो, या गुस्सा आ जाता है, या रोना आ जाता है, इस तरह के कोई भी अगर आपके लाइफ में एक्सपीरियंसेस हैं जो आज भी आपको इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो उनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको ना जानते हुए भी आपकी एनर्जी को लो करते हैं, ना चाहते हुए भी आपकी लाइफ में वैसे इंसिडेंसेस को बार बार अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि वो एनर्जी आपके ऑरा में है। वो बार बार वैसे ही लोगों को, वैसी ही सिचुएशंस को बार बार अट्रैक्ट करेंगे और बार बार उनका एक ऐसी साइकिल में रहेंगे जहाँ बार बार सेम सिचुएशंस रिपीट होंगी। और फिर लोगों को क्या लगता है कि मैं तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ करता हूँ, बट फिर भी सेम टाइप ऑफ पीपल आर कमिंग इन माई लाइफ। द रीज़न इज़ आपने अभी तक अपने आप को उस पास्ट ट्रॉमा से हील ही नहीं किया जो आपकी लाइफ को आज तक इम्पैक्ट कर रहा है। तो आप कितनी भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स लगा लें, वो काम नहीं करेंगी। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि जब तक आप अपने ट्रॉमा को हील नहीं कर लेते, तब तक आपकी आने वाली लाइफ उससे कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहती है। तो अभी हमने ये सारे पॉइंट्स समझे कि क्या ऐसे फैक्टर्स हैं, क्या ऐसे रीजंस हैं जो आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन को डिले करते हैं या मैनिफेस्टेशन होने ही नहीं देते। अब इनके ऊपर काम कैसे करना है, इनको रिजॉल्व कैसे करना है, उस पर भी हम बात करेंगे आने वाले वीडियोस में। आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस शेयर करेंगे जिसमें आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, जिसमें आपको टेक्निक्स मिलेंगी, टिप्स मिलेंगी कि कैसे आप अपने घर की एनर्जी ठीक कर सकते हो, कैसे आप ट्रॉमा को हील कर सकते हो, कैसे आप अपने चक्रास को संतुलित कर सकते हो, कैसे एंसेस्ट्रल एनर्जी को ठीक कर सकते हो, या फिर जितने भी हमने आज टॉपिक्स पर बात करी है उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो बने रहें हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।